नमस्कार, मैं हूं आशीष पांडे और आप देख रहे हैं क्राइम कंट्रोल। संगम नगरी प्रयागराज में इन दिनों क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। आए दिन हत्या की वारदातें थमने का नाम ही नहीं ले रही। कल धूमनगंज में धाए के बाद आज नैनी इलाके में बेखौफ बाइक सवार बदमाशों ने खाकी को चुनौती दी है, जिससे पूरे इलाके में मच गई है सनसनी। अपराध की हर खबर की करेंगे पड़ताल, लेकिन सबसे पहले नजर क्राइम की सुर्खियों पर। प्रस्तुतकर्ता क्विक हील। आपके पीसी में कौन रहता है, वायरस या क्विक हील? सह प्रायोजक महर्षि यूनिवर्सिटी, a place for cultivating courteous, independent, creative thinkers। और सलोनी कच्ची घानी सरसों तेल, सेहत भी स्वाद भी। प्रयागराज में युवक की गोली मारकर हत्या, बाइक सवार बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम, जांच में जुटी पुलिस। शामली में पूर्व सभासद के बेटे की गोली मारकर हत्या, पड़ोस में रहने वाले दो युवकों पर आरोप, पुलिस का मुखबिर होने के शक में किया मर्डर। इटावा में डबल मर्डर से सनसनी, युवक और युवती को गोली मारकर उतारा गया मौत के घाट, जांच में जुटी पुलिस। और क्राइम कंट्रोल की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। प्रयागराज से आ रहे, जहां नहीं थम रहा है हत्याओं का सिलसिला। नैनी इलाके में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बाइक सवार बदमाशों पर हत्या का यह आरोप लगा है। वारदात के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश देखने को मिला है। गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा किया है। हमलावरों की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। तस्वीर आपके सामने है। प्रयागराज में कत्ल का सिलसिला थम ही नहीं रहा है। आलम यह है कि रोज एक या दो लोगों को मारा जा रहा है। धूमनगंज में घर के भीतर हुए दोहरे हत्याकांड के दूसरे रोज ही गुरुवार को दोपहर भी नैनी में बाइक सवार 40 साल के ब्रिजेश सिंह को गोली से उड़ा दिया गया है। बताया जा रहा है कि अपने बच्चों को स्कूल से वो लेने जा रहे थे, तभी मलहरा रेलवे क्रॉसिंग के पास बाइक सवार बदमाश आते हैं और बगल में आकर गोली मार दी जाती है। घटनास्थल पर ब्रिजेश की ही मौत हो जाती है। मौके पर एसपी यमुना पार और सीओ पहुंचकर छानबीन कर रहे हैं। परिवार के लोगों ने गांव के एक शख्स पर आरोप लगाया है। ब्रिजेश की हत्या की खबर फैलते वहां भीड़ लग गई है। पुलिस पहुंची हुई है और परिवार के लोग भी आकर इस वक्त रोते बिलखते हुए नजर आ रहे होंगे। मौके पर फिलहाल पुलिस मौजूद है। पुलिस को कारतूस का खोखा भी मिला है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही कातिलों को दबोच लिया जाएगा। और इस खबर पर प्रयागराज से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। प्रकरण थाना नैनी जिला प्रयागराज का है। पुलिस को सूचना मिली थी कि गंगोत्री नगर फ्लाईओवर के नीचे एक ब्रिजेश सिंह, जिनकी उम्र करीब 40 वर्ष है, उनका मृत शरीर पड़ा हुआ है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस टीमें, मैं राजपत्रित अधिकारीगण मौके पर पहुँचे, एसपी यमुना पार भी मौके पर पहुँचे। देखा गया तो मृतक के सिर में गोली लगने जैसा निशान प्रतीत हो रहा है। उनकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जा रहा है। साथ ही साथ शुरुआती छानबीन में यह बात सामने आई है कि इनका दीपू शर्मा नामक युवक से, जो इनका पूर्व परिचित है, उसे रुपयों के लेन देन का विवाद है। कुछ चर्चा यह भी है कि इनका पुरानी रंजिश भी इसी दीपू शर्मा नामक युवक से है, जिसके तहत एक घटना कारित हुई है। अभी तत्काल ही परिजनों से तहरीर ली जा रही है। उसमें भी जो बातें सामने आएंगी, जो भी नामजद किया जाएगा, उसको तत्काल हिरासत में ले करके छानबीन करके साक्ष्यों के आधार पर कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। किसी भी दोषी को कतई बख्शा नहीं जाएगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मानवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मानवेंद्र, फिलहाल वहां पर स्थिति क्या है? साथ ही साथ जिस दीपू शर्मा का जिक्र किया जा रहा है पुलिस के द्वारा, उसका और मृतक का क्या कुछ संबंध है? किन कारणोंवश मृतक की हत्या की गई है? देखिए, जो मृतक है ब्रजेश सिंह, वो जो नैनी के छिवकी रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर जो वेंडर होते हैं उनके ठेकेदारी का काम करता था जी। और आज अपने बच्चों को लेने स्कूल जा रहा था। उसी दौरान जो घटनास्थल है, वहाँ पर अज्ञात बदमाशों ने उसको बाइक से फॉलो किया और उसके बाद उसको गोली मार करके उसकी हत्या कर दी। जो पुलिस है, उसका कहना है कि दीपू शर्मा नाम के व्यक्ति से उसके पैसे को लेन देन को लेकर के विवाद चल रहा है और कुछ दिन पहले भी उससे झगड़ा हुआ था और धमकी भी देने की बात सामने आ रही है। तो पुलिस को आशंका इसी बात की है कि दीपू शर्मा ने ही जो पैसों की लेन देन है उसकी रंजिश है
उसी के चलते इसकी ब्रजेश की गोली मार करके हत्या की है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही दीपू शर्मा को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उसके बाद पूरे मामले में सच्चाई जो है वो सामने आ जाएगी। लेकिन जिस तरह से लगातार घटनाएं हो रही हैं, आज ही एक शव मिला है रेलवे स्टेशन, रेलवे ट्रैक पर नवाबगंज इलाके में, गंगापार इलाके में, और अभी पुलिस उसकी जांच कर रही है कि वो आत्महत्या है या हत्या करके किसी ने उसको रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया है। दूसरा शव ये मिला है, कल 2 लोगों की हत्या हुई थी प्रयागराज के धूमनगंज के मीरापट्टी इलाके में। बीते शनिवार को एक परिवार के 5 लोगों की हत्या हुई थी। उसके पहले शनिवार को भी एक परिवार के 5 लोगों की हत्या हुई थी। तो प्रयागराज में हत्याओं का दौर जो है वो लगातार जारी है और बेखौफ होकर के जो अपराधी हैं, जो बदमाश है, वो अपनी जो रंजिश है। बिल्कुल मानवेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका बेहद शुक्रिया। और शामली से बड़ी खबर है, जहां पूर्व सभासद के बेटे का मर्डर कर दिया गया है। गोली मारकर उतारा गया मौत के घाट। पड़ोस में रहने वाले 2 युवकों पर हत्या का आरोप लगा है। आरोपी की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। आपको बताएं कि शामली के झंझाना थाना इलाके के मोहल्ला ताड़तला में पूर्व पार्षद के बेटे के घर के बाहर ही गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घटना के बाद से परिवार के लोगों में कोहराम मचा हुआ है। हत्या की सूचना पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए फिलहाल भेज दिया है, जबकि घर के बाहर गोली मारकर हत्या करने के बाद हमलावरों ने पुलिस को मानो खुली चुनौती दी है। हालांकि पुलिस के आला अधिकारियों ने हत्यारों को जल्द पकड़ने का दावा किया है। एक युवक की हत्या की गई है, क्या है मामला पूरा? देखिए, थाना झंझाना जो शामली जनपद का एक महत्वपूर्ण थाना है, उसमें कल रात की बात है, झंझाना में ही एक विकास सैनी नामक व्यक्ति जो लड़का था, उसके घायल होने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। उस पर मुकदमा लिख करके इमीडिएट पुलिस मौके पे पहुंची। बाद में इलाज के दौरान उसकी मृत्यु भी हो गई थी। रात्रि में ही परिजनों के कहने के अनुसार अनुरोध करके उसका पोस्टमार्टम कराया गया है और पोस्टमार्टम करने के बाद पुलिस उसमें अग्रेतर कार्रवाई कर रही है। नामजदगी जो की गई है उसके खिलाफ एविडेंस कलेक्ट करके और पुलिस शीघ्र ही गिरफ्तारी करेगी और अग्रेतर कार्रवाई करेगी। कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है? रात्रि जो सूचना मिली है कि शुरू में वो घायल था, इंजर्ड था, इसलिए 307 का अभियोग पंजीकृत हुआ था। 307 की जो अभियोग पंजीकृत हुआ है उसमें 2 लोगों के खिलाफ उसमें अभियोग पंजीकरण कराया गया। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि कितने लोग मारे गए हैं या कितने के द्वारा मारा गया है। महत्वपूर्ण यह है कि एक अपराध हुआ है और उसकी विवेचना चूंकि थाना प्रभारी के स्तर से की जाएगी। उसमें जो भी दोषी होगा, चाहे व्यक्ति 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, सबके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी। वहीं ग्रेटर नोएडा में बुजुर्ग का शव मिलने से सनसनी मची है। 13 दिन से लापता था 70 साल का बुजुर्ग, जिसका शव मिला है। पुलिस ने शव को कब्जे में फिलहाल ले लिया है। धनकौर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। 13 दिन से लापता 70 साल के बुजुर्ग का शव मिलने से हड़कंप मचा है। ग्रेटर नोएडा में बुजुर्ग का शव मिलने से सनसनी मची है। 13 दिन से यह बुजुर्ग लापता था और उसके बाद 70 साल के बुजुर्ग का शव मिला है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। लालच बुरी बला है। जमीन, पैसा और शोहरत अक्सर लोगों को लालची बना देता है और यही लालच अक्सर लोगों को गुनाह के रास्ते पर ले जाता है। मथुरा में 80 साल के बुजुर्ग हुकुम चंद को 25 करोड़ रुपए का मुआवजा मिला था और जब से यह मुआवजा मिला तभी से उसी के अपनों की नजर उन पर गड़ गई और ऐसी गड़ी कि वो हुकुम चंद सोमवार की सुबह का सूरज ना देख पाया। पुलिस ने सर्विलांस की मदद ली और परिवार के लोगों से जब सवाल जवाब किया तो परिवार टूट गया। इस रिपोर्ट में देखिए आखिर कौन था हुकुम सिंह का कातिल, जिसे देखकर पुलिस भी हैरान रह गई। बुजुर्ग की हत्या का खुलासा। मुआवजे की रकम के लिए मर्डर। लालच ने बनाया कातिल। घर के आंगन में सफेद कफन से ढकी ये लाश किसी और की नहीं बल्कि घर के सबसे बड़े बुजुर्ग की है, जो रविवार रात खाना खाकर घर की छत पर सोने गया था।
लेकिन सोमवार की सुबह का सूरज न देख सका। मथुरा के थाना सदर बाजार इलाके की अशोक विहार कॉलोनी में 80 साल के हुकुम सिंह घर की छत पर सो रहे थे। सुबह जब वो छत से नहीं आए तो परिजनों ने जाकर देखा तो उनका खून से लथपथ शव चारपाई पर पड़ा हुआ था। बुजुर्ग हुकुम सिंह का शव देखकर परिवार में कोहराम मच गया। बुजुर्ग की हत्या की जानकारी मिलते ही भीड़ जुट गई। शव को देखने से लग रहा था कि हुकुम सिंह की हत्या किसी धारदार हथियार से की गई है। हत्या की जानकारी मिलते ही एसपी सिटी मार्तंड प्रकाश सिंह मौके पर पहुंच गए। वारदात वाली जगह को देखने के बाद एसपी सिटी ने फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुला लिया। टीम ने वारदात की जगह से कुछ सबूत जुटाए हैं। थाना सदर बाजार के अशोक विहार कॉलोनी में दिनांक 24/25 की रात हुकुमचंद सैनी की डेड बॉडी उनके ही मकान के फर्स्ट फ्लोर पर मिली थी। प्रथम दृष्टया हत्या का मामला लग रहा था। इस संबंध में उनके छोटे बेटे नितिन सैनी द्वारा अभियोग अज्ञात में पंजीकृत कराया गया। इस संबंध में पुलिस की सारी टीमें लगाई गई और घटना का आज सफल अनावरण किया गया है। पुलिस की जांच में जो चौंकाने वाला खुलासा हुआ उससे जांच अधिकारी भी हैरान रह गए। दरअसल हत्यारा कोई और नहीं बल्कि बुजुर्ग का बेटा ही था। बुजुर्ग की हत्या उसके बेटे ने 25 करोड़ रुपए के लालच में की थी। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है और हत्या की वारदात में इस्तेमाल आलाए कत्ल यानी सरिया को भी बरामद कर लिया है। इस बीच विनोद सैनी नाम का उनका तीसरा पुत्र जो है वो अपने बेटी की शादी और बेटी की पढ़ाई के लिए इनसे बार बार पैसे मांग रहा था और ये पैसे दे नहीं रहे थे हुकुमचंद सैनी जी, जिससे वो तंग आकर और तनाव में आकर रात में शब्बल से उनके सर पे प्रहार किया जिससे उनकी मृत्यु हो गई। अभियुक्त विनोद सैनी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। विनोद सैनी ने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि मुझे ये डर था कि दूसरी किस्त भी वो अपने भाइयों पर खर्च कर देंगे और हम सारे भाई लोग गरीबी रेखा में ही जीवन यापन करेंगे। इस डर से और इस तनाव से मैंने उनकी हत्या की है। अभियुक्त को जेल भेजा जा रहा है। 80 साल के हुकुमचंद को साल 2015 में 3 करोड़ रुपए का मुआवजा मिला था, जिसको मृतक ने अपने छोटे भाई के कोल्ड स्टोर में लगा दिए थे। गुलाबचंद सैनी मृतक हुकुमचंद के बेटों को हिसाब किताब नहीं बताते थे, जिससे हुकुमचंद के 5 बेटे गरीबी में जी रहे थे। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि हुकुमचंद को दोबारा मुआवजे के रूप में 25 करोड़ रुपए मिलने वाले थे, जिसका बेटों को शक था कि पिता इन रुपयों को भी उनको न दे दे और इसी के चलते हुकुम के बेटे विनोद सैनी ने उनकी हत्या कर दी। घटना के पीछे जो तथ्य प्रकाश में आए हैं वो इस प्रकार हैं। हुकुमचंद सैनी को डूब क्षेत्र में जमीन जाने से करीब 2 करोड़ 90 लाख रुपए मिले थे, जो उन्होंने अपने भाई को दे दिए थे और अपने बेटों को कुछ भी नहीं दिया था, जिससे वो गरीबी में जीवन यापन कर रहे थे। डूब क्षेत्र में की दूसरी किस्त भी आने वाली है, ऐसा संज्ञान में आया, जिसकी एक अमाउंट बहुत बड़ा है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। क्राइम कंट्रोल के लिए मथुरा से धाराजी सारस्वत के साथ टीम न्यूज स्टेट। वहीं औरैया में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा चला जा बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ देखने को मिली है। इरफान उर्फ पुत्तन को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बताएं कि साल 2020 से इरफान फरार चल रहा था। इरफान उर्फ पुत्तन पर 25,000 का इनाम था। इस दौरान पुलिस और इरफान के बीच मुठभेड़ हुई और फिर इरफान को गिरफ्तार कर लिया गया है। औरैया कानपुर नगर में कई मुकदमे इस पर दर्ज हैं, कई गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं और आपराधिक मुकदमे भी इस पर दर्ज हैं।
थाना दिव्यापुर को और हमारी SWAT टीम एक चेकिंग जो कि मेरे द्वारा जनपद में ऑर्डर करी गई थी, उसके क्रम में यहाँ पर दिव्यापुर पे कपूर रोड पर जब चेकिंग करी आई थी, उसी समय एक अपराधी जो सन 2020 से हमारे थाना दिव्यापुर से वांछित चल रहा था, जिसके ऊपर 25,000 का इनाम था, जिसके ऊपर कानपुर में कई मुकदमे डकैती के साथ मर्डर के, गैंगस्टर एक्ट के, चोरी के दर्ज से जो इस अपराधी के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है, जिसमें अपराधी का नाम इरफान उर्फ कुत्तन जो है ये घायल हुए हैं। इनके द्वारा पुलिस को जब हमने इनको रोकने की कोशिश करी थी, इन्होंने रिटेलिएट करते हुए फायरिंग करी थी, जिसपे पुलिस ने आत्मरक्षार्थ इस पर फायरिंग करी थी, जिनपे इनके पैर में गोली लगी है और इलाजरत हेतु इनको हॉस्पिटल लाया गया है। इसमें जो आगे के जो इनके मुकदमे हैं उसमें और इनके बारे में छानबीन करी जा रही है, अलग अलग जनपदों से इनके क्राइम हिस्ट्री के बारे में पता किया जा रहा है, जिसमें आवश्यक विधि कार्रवाई है वो आगे की जाए। और इस बीच रामनगर से बड़ी खबर है, जहां युवती की हत्या का मामला का खुलासा पुलिस ने कर दिया। महज 12 घंटे के अंदर पुलिस ने खुलासा किया है। एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। युवती का ममेरा भाई ही आरोपी निकला है। रियासत अली नाम बताया जा रहा। तस्वीर आपके सामने। रामनगर में हुई हत्या की गुत्थी को पुलिस ने महज 12 घंटे के अंदर सुलझा लिया है। आरोपी रियासत अली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। काला ढूंगी पुलिस के इस कार्रवाई में हत्या का जो खुलासा हुआ है उसे सुनकर सब हैरान है। पुलिस के मुताबिक खाते के जंगल में आरोपी रियासत अली ने आमना की गले में दुपट्टा कसकर उसकी हत्या कर दी थी। हत्या आरोपी ने अवैध संबंधों के शक के बिना पर की थी। आरोपी युवती का ममेरा भाई है और आमना से उसकी निकाह हुई थी। केस की गुत्थी इतने कम समय में सुलझाने के पुलिस जांच टीम को 5,000 रुपए का इनाम भी दे रही है। चौकी बैल पड़ाव में दुनिया गांजा एक उज्जवल पता है। रात को पुलिस को ये सूचना मिली कि वहाँ पे एक नवयुवती आमना उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। पुलिस की टीम जब गई तो उनको ये संदिग्ध लगी और उसके बाद इसमें आगे पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेट किया गया। आज पूरे छानबीन के दौरान ये पता चला कि ये साधारण मौत नहीं थी, ये हत्या का मामला था। पुलिस ने जो मृतका है उसके दादा की तहरीर पे हत्या का अभियोग पंजीकृत किया और इसमें जो मुलजिम था जो कि उसका रिश्तेदार है वो रियासत अली, उसको गिरफ्तार किया गया। तो घटना का कारण रहा है वो उनके जो संदेह था अपने जो होने वाली पत्नी थी उस पर संदेह उनके द्वारा किया जा रहा था। और चूँकि निकाह हो चुका था, गौना होना शेष था, उसको ये लगा कि उसके अपने रिश्तेदार से संबंध हैं और कुछ ऐसे आपत्तिजनक चीज़ें उसके द्वारा देखी गई। रात्रि को इनके बीच में झड़प हुई है और उसके बाद इसने गला घोंटकर उसको मार दिया। पुलिस के द्वारा जो इसमें मोबाइल इस्तेमाल हुआ है और इसमें दुपट्टा इस्तेमाल हुआ है उसको बरामद कर लिया गया है। इसको फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा। जो अभियुक्त है उसको हिरासत में लेकर कल माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। फिलहाल इसी के साथ क्राइम कंट्रोल में अभी के लिए बस इतना है, लेकिन हमारी आपसे अपील, सतर्क रहें, सावधान रहें, अपने आसपास रहने वाले हर उस शख्स पर नजर रखें जो संदिग्ध लगे, ताकि कोई अनहोनी आपके दरवाजे पर दस्तक ना दे सके। नमस्कार।